जेई मैथमेटिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 90% एस्पिरेंट की तो हार्ट बीट बंद कर देता है नाम सुनते ही। हो गया, टाटा बाय बाय, खत्म, खेल खत्म। लेकिन ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि ऑब्वियसली मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। देखिए, आप कितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, इतनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है आईआईटी जेईई मैथ्स के सिलेबस के अंदर कि वो कम ही पड़ता है और एग्जाम में आप कई बार हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या आप वही आईआईटी एस्पिरेंट हैं जो 2 साल से या 3 साल से आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी रिसेंटली जो आपने मॉक टेस्ट दिया उसमें मैथ्स के मार्क्स आपके 30 से 40 ही बन रहे हैं? तो सवाल ये है, क्या आप अपने मैथ्स के मार्क्स जब आपका आईआईटी मेन का फाइनल पेपर होगा उसमें मैथ्स में क्या 70-80 मार्क्स आप खींच पाएंगे? क्या आपका मैथ्स में ऑरा होगा? हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज चौहान। मैं पिछले 18 सालों से आईआईटी एस्पिरेंट्स को हेल्प कर रहा हूं ताकि वो मैथ्स में फोड़ाफाड़ी मचा पाएं। लास्ट 4 इयर्स के अंदर मैंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक को पढ़ाया है थ्रू ऑनलाइन मीडियम। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि मैथमेटिक्स से आपकी रैंक बनती है, तो इसीलिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि मैथमेटिक्स में 80+ मार्क्स कैसे लेकर के आए अपन आईआईटी मेन और एडवांस के एग्जाम के अंदर। देखिए, मैथमेटिक्स के मार्क्स 1/3 हैं। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा करते भी हैं और मैथमेटिक्स को आपने इग्नोर कर दिया तो आप टॉपर नहीं बन सकते। तो टॉपर बनने के लिए आपको मैथमेटिक्स को फोड़ना ही पड़ेगा और कम टाइम में भी करना है। आईआईटी जेईई का एग्जाम बहुत टफ होता है, इसमें आपको compete करना है इंडिया के टॉप ब्रेन्स के साथ। पेपर को लिमिटेड टाइम फ्रेम में भी करना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री काफी इजी सब्जेक्ट है, उसमें स्कोर करना भी काफी कम टाइम के अंदर पॉसिबल है। सेकंड आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स में अगर आपने डेरिवेशंस कर रखे हैं, विजुअलाइजेशन है, तो आप फिजिक्स में भी ठीक ठाक स्कोर कर लेते हो। असली चैलेंज है मैथमेटिक्स। ऐसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट पे अगर आपने फतेह हासिल कर ली तो आप बाकी कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाते हो। स्ट्रेटेजी नंबर 1, माइंडसेट रीफ्रेम। सच सच बताओ मेरे को, बोलते टाइम भी हंसी आ रही है कि भाई अगर तुम अपने मैथमेटिक्स के टाइम टेबल को अपने आखिरी स्लॉट में रखोगे तो कैसे इस सब्जेक्ट पर फतेह पाओगे? तुम्हारा फिजिक्स के 4 चैप्टर हो गए, केमिस्ट्री के 5-6 चैप्टर हो गए, मैथ्स का एक भी चैप्टर नहीं हुआ। कितने बच्चों का ये हाल है आज की तारीख में? ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, कितने बच्चों का एग्जैक्टली यही हाल है? तुम मैथ से डरते हो, ये तुमने अपने दिमाग को बता दिया है, तुमसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसे वर्ड्स तुमने अपने दिमाग में सेट कर लिए। देखो बच्चों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैंने कई बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाया है और मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो मैथमेटिक्स के अलावा यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में बिल्कुल चैंपियन होते हैं, 1 नंबर, मतलब सॉलिड तैयारी। लेकिन जैसे मैथमेटिक्स की बात आती है तो उनके मुंह से बस इतना निकलता है कि बस कट ऑफ क्लियर हो जाए। क्यों भाई, ऐसा क्या है? ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों आप करते हैं मैथमेटिक्स के साथ? और एंड टाइम का इंतजार करते हैं जब आपका सुपड़ा साफ हो चुका है और अब कमबैक का कोई चांस नहीं है। ठीक है, यही सबसे बड़ा रोड ब्लॉक होता है। अगर आपके माइंड ने ये रीड कर लिया है, ये उसने अजम्पशन ले ली है कि आप जब मैथ्स का सवाल करेंगे आपसे हिलेगा ही नहीं, आप सवाल करोगे भी, 2-4 मिनट दोगे भी, तो भी बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, तो वो सवाल इवेंचुअली हो ही नहीं पाता। तो अब इसके लिए हम क्या करें? देखिए, डर उतना ही डरावना होता है जितना हम उसे महसूस करते हैं। डर सिंपली आपकी एक मानसिक स्थिति है, न कि रियलिटी। तो इसलिए पहली चीज तो आपको ये करनी है, अपने आप से बोलो कि आप मैथ से नहीं डरते। इसीलिए आज और अभी से अपने आप से बोलो कि आई प्रॉमिस आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स। यही चीज आपको कमेंट करके भी लिखनी है और यहाँ का जो टाइम स्टैम्प है वो भी टैग कर देना। स्ट्रैटेजी नंबर 2, सिलेबस कवरेज। देखिए, अगर आप आईआईटी मेन का या एडवांस का पेपर उठा के देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं। आईआईटी मेन की बात करें तो किसी शिफ्ट में एक ही चैप्टर से करीब 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं। जैसे कई बार बाइनोमियल थ्योरम में आपने देखा होगा 2-3 साल पहले 3-3, 4-4 सवाल एक स्लॉट के अंदर आ रहे थे। और कई बार ऐसा हुआ है कि बाइनोमियल का एक ही क्वेश्चन आया है। देखिए, अगर आपको मैथ्स में टॉप स्कोरर बनना है तो आपको बहुत सेलेक्टेड चैप्टर्स के थ्रू नहीं जाना होगा, आपको पूरा का पूरा सिलेबस करना होगा। बहुत सारे बच्चे कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स को करके बहुत खुश होते रहते हैं कि हाँ, हमारा इतना स्कोर तो कंफर्म हो गया। देखिए, वहां पर आपके 30-40 नंबर आ जाएंगे, आप बच के निकल लोगे, लेकिन आप टॉप रैंक हासिल नहीं कर पाओगे। चैंपियन हाई वेटेज चैप्टर्स तो करते ही हैं, लेकिन पूरा सिलेबस 100% करके जाते हैं। तो पहला काम आज अपने को दिन ढलने से पहले ये करना है कि सारे चैप्टर्स की आप लिस्ट बनाइए। देखिए, आईआईटी मेन के सिलेबस में, एडवांस के सिलेबस में, मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। कोशिश करिए कि नेक्स्ट 2-2.5 महीने के अंदर आप इन चैप्टर्स के अंदर अबव एवरेज लेवल हासिल कर लें। स्ट्रैटेजी 3, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स क्या है? प्रैक्टिस करना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। 95% बच्चे क्लास का वीडियो देख करके जब होमवर्क करने बैठते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि इस क्वेश्चन का और छोर क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, एंड कहाँ हो रहा है, क्या इसमें अपन इनपुट दे सकते हैं, क्या चीज़ इसमें ऐसी दे रखी है कि अपन प्रॉब्लम को स्टार्ट कर पाएँ, इनिशिएट कर पाएँ। ब्लैंक हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन है सॉल्व्ड एग्जाम्पल।
मैं जब भी आपको क्लास में सॉल्व्ड एग्जाम्पल कराता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो अभी हमने जो थ्योरी और डेरिवेशन किया है उसको कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को करने के अंदर। इससे आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये बात समझ में आ जाती है। आपको भी यही करना है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल को अच्छे से गो थ्रू करो। लकड़हारा पेड़ को काटने से पहले कुल्हाड़ी को जितना शार्प कर ले उतना बेस्ट रहता है, पेड़ तुरंत कट जाएगा। देखिए अगर आपको एक चैप्टर पर फतह पानी है आईआईटी मेन और एडवांस के हिसाब से, तो आपको एक चैप्टर के अंदर मोटा माटी पकड़े तो 75 से 100 क्वेश्चन करने चाहिए और इसमें वैरायटी भी होनी चाहिए, एप्लीकेशन की भी और इजी मीडियम डिफिकल्ट क्वेश्चंस की भी। स्ट्रैटेजी नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। देखिए मैथमेटिक्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेपर हो चाहे घर पर। पेपर के अंदर करीब करीब आपको 1.25 घंटा तो मैथ सेक्शन को देना ही होगा, सवाल होते ही इतने लंबे हैं। देखिए आपको कई क्वेश्चंस के बारे में पहले से ही पता होता है कि आप इसे कर तो सकते हो पर लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो बात पॉसिबल नहीं है। टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत होती है अलार्म क्लॉक से। 1 घंटे का टाइमर लगाओ और उसमें 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे काम होगा। धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी भी सुधरेगी और आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर होगा। आज से ये रूल बनाना है अपने को, क्या कि अपने को जब भी टाइम मिले हर 2 दिन में एक बार तो कम से कम टाइम बाउंड टेस्ट जरूर देना है। स्ट्रैटेजी नंबर 5, फोकस ऑन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ओनली। देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, किताबों का ढेर लगाए थे। ढेर लगाने से आईआईटी क्लियर नहीं होता। आपकी एबिलिटी है कि आप 10 किताब खरीद सकते हो, इससे आपका सिलेक्शन तय नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए 2-3 किताबों को ही अगर अपन ढंग से कर लें, फुल 100% कंप्लीट करें तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी मैं आपको बता देता हूँ। कमीनो सबसे पहले अपने सामने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जिसको तुमने ज्वाइन कर रखा है उसका मटेरियल सॉल्व करो। उसके बाद आपको पीवाईक्यू तो करने ही करने, जितना ज्यादा करोगे उतना बेटर है। करीब 20 साल के कर लो जेईई एडवांस के और 2-3 साल के आईआईटी मेन के सफिशिएंट है। नेक्स्ट वुड बी अ रेफरेंस बुक ऑफ योर चॉइस, पर उसके लिए जनरली ज्यादा टाइम होता नहीं है। देखिए आपकी जो कोचिंग मॉड्यूल्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स जो करीब 18-20 साल से पढ़ा रहे हैं उन्होंने बनाए हैं। तो उसमें जो सीक्वेंस होता है ना, जैसे डीपीपी है, फिर उसके बाद O1, O2, O3, O4 एक्सरसाइज है, फिर आपके पीवाईक्यूज हैं, ये बहुत ही तसल्ली से बनाया हुआ मटेरियल है। तो प्लीज ऐसा ना करें कि आपने कोई और रेफरेंस बुक उठा ली पहले और बाद में कर रहे हैं अपने टीचर्स के द्वारा दिया हुआ स्टडी मटेरियल। 4 अलग अलग किताबों से कुछ नहीं होता दोस्त। होता क्या है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आप इस किताब का ये, इस किताब का वो करते हो और सब कुछ कच्चा पक्का रह जाता है। अपने को सब कुछ पक्का पक्का करना है। एक और टास्क आपको करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक फॉर्मूला शीट बना के रखनी है हर चैप्टर की। जैसे चैप्टर फिनिश हुआ उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को लिखो अच्छे से और सामने रखो। आईआईटी में डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले ही याद नहीं है तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला शीट केवल बनानी नहीं है, इसको डेली सुबह उठ के रिवाइज भी करना है। फाइनली बच्चों, मैथ से डरना नहीं है, मैथ्स को एक चैलेंज की तरह लेना है। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। अगर आप आईआईटी में एम कर रहे हैं करीब 15-20 हज़ार रैंक, आपके मॉक टेस्ट भी करीब करीब यही दिखला रहे हैं कि आपका रैंक इसी के अराउंड आएगा, तो यहाँ से आपको अगर जंप लेना है 1000 के अंदर आना है तो मैथमेटिक्स इज योर सब्जेक्ट। इसमें बहुत मेहनत लगेगी दोस्त और कंसिस्टेंसी भी लगेगी, लेकिन जब आपके 80+ आने लगेंगे ना मैथ्स में तो आप दुनिया फतेह करोगे। आईआईटी का एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है। तो सबसे पहले बच्चों, सारे काम से पहले ये काम कमेंट करो, मैं इस साल आईआईटी मेन में 80+ मार्क्स लेकर के आऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कितने वॉरियर्स हैं आईआईटी का मेन फोड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए और मैं जानता हूं आप में फुल टू पोटेंशियल है।